दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से या उनकी बैंक अकाउंट्स के हवाले से हुकूमत ने ड्राफ्ट तैयार किया। जब आईनी तरमीम पर भी दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? वज़ारत कानून ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया और हमने इस ड्राफ्ट को कबूल कर लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों शरीक थी। ड्राफ्ट तैयार हुआ था तो वो भी तो सरकार ने बनाया था और सरकार के ड्राफ्ट को हमने कबूल किया था। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी नोटिफिकेशन किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतालिक बिल का ड्राफ्ट वजारत कानून ने तैयार किया, हमने एतराज़ात के बावजूद कबूल किया, जो दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुका। सदर के दस्तखत न करने पर भी आईनी मुद्दत में बिल कानून बन जाता है। एक्ट की मुखालफत का मतलब पार्लियामान की मुखालफत है। हुक्मरान और इदारे मुल्क को बहरानों में धकेल रहे हैं। ये लोग मुल्क, कानून, आइन, पार्लियामेंट और हमारा मजाक बना रहे हैं। हुकूमत जब ऐसे हथकंडे करेगी तो सड़कों पर आएंगे। फजलुर रहमान ने केपी हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दी। मजीद कहा, हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात खुश आएं। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हमारे दायरे से बाहर और फौज के दायरे में है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद अडियाला जेल में कायम। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। साबिक खातून अव्वल और बुशरा बीबी अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुई। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल किया गया। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। तोशाखाना के पहले केस में अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी कर चुकी है। छब्बीस नवंबर को झांसी की रानी बनने वाली आज मुंह छुपाई कर रही थी। वो आज कौम को बताती डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बुशरा बीबी पर बरस पड़ी। कहा, बेचारी ने पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। बुशरा बीबी की गैर सियासी सोच और गैर सियासी फैसलों ने उनकी पार्टी को तकसीम किया है। पीटीआई का इनकलाब फ्रॉम होम महीने में एक बार अंगड़ाई लेता है। थाना शादमान नजर आतिश के SATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्मायत कर दी। एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद भी केस में नामजद हैं। पीटीआई रहनुमाओं का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 19 दिसंबर को शहादतें तलब कर ली। अस्करी टावर हमला केस समेत 3 मुकदमात की समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर फर्द जुर्मायत करने का बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी भी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। गैर फौजी पर फौजी डिसिप्लिन कैसे लागू होगा? मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक इंट्रा कोर्ट्स अपीलों में आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं वो उनके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है? क्या गैर मुतालिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जो शख्स आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट नहीं उसको बुनियादी हुकूक से कैसे महरूम किया जा सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सादर का है। अगर सादर हाउस पर हमला होता है तो मुल्जिम को ट्रायल ATC में होगा, लेकिन अगर आर्मी इमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम होने का जवाज
क्या दिया था? अदालती फैसले में सबसे पहले नकाइस की निशानदही करें। दौरान समात जस्टिस जमाल ने कहा, फौज को ही बॉर्डर संभाल कर मुल्क का दिफा करना होता है, उसका डिसिप्लिन कायम है, अल्लाह कायम ही रखे। मजीद समात कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकन असेंबली बहाल कर दिया। NA 262 से आदिल बाज़ई की नाअहली का फैसला कालअदम। आदिल बाज़ई की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर भी सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की? किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया, दूसरा आ गया? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, बस बड़े साहिब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है, अदालतों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। स्पीकर अय्याज सादिक और PTI रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इत्तेफाक। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अय्याज सादिक ने तजवीज़ दी कि आप अपनी जमात के सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं, वो अपनी जमात में ऐसे रहनुमाओं से बात करेंगे। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल को शफाफ अंदाज से आगे बढ़ाने और पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने पर भी इत्तेफाक हुआ। उधर सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, PTI से मशरूत बातचीत नहीं होगी, वो पहले ये वाज़े कर दें, क्या वो चोरों से हाथ मिलाने को तैयार हैं? एक तलवार हमारे सरों पर लटकाते हैं और कहते हैं हमसे मुज़ाकरात करो, साथ कहते हैं हम सिविल नाफरमानी करेंगे। आइन और कानून से हटकर जेलों से हजारों लोगों को कैसे रिहा करें? वो अदालतें जो किसी के फैजान करम से चलती थीं अब खत्म हो चुकी हैं। हुकूमत से अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, हम सबसे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, उन लोगों को एहसास हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को जोर ज़बरदस्ती से कुचला नहीं जा सकता। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे, अभी मुज़ाकरात के क़वायद ज़वाबित तय हो रहे हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई ने कहा, वफ़ाक़ी वज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज करें, मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को पहल करनी चाहिए। अगर हुकूमत ने पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। उधर साबिक सदर आरिफ अलवी ने फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल दुरुस्त करार दे दिया। बोले, सियासत में मुदाखलत पर फैज़ हमीद के खिलाफ मुकदमा अच्छी बात है, इसके बाद भी लोग सियासत में हिस्सा ले रहे हैं तो वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। मौसमियाती चैलेंजेस पर चीन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तमाम शोबों में चीन के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। स्कूल में 12 से 15 साल के बच्चों को AI की जदीद तकनीक से आगाह किया जाता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रोज नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा। 1,14,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर। कई कंपनियों के हसस की कदर बढ़ी, सरमाएकारों की चांदी हो गई। उधर मुल्क में सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 2300 रुपये बढ़कर 2,82,800 का हो गया। सदर मुमलिकत से कराची में चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। चीनी वफ्द का मेडिकल सिटी के कयाम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा कि गवादर पोर्ट को इक्तिसादी हब के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामी फाइनेंस की मांग बढ़ रही है। इस्लामी फाइनेंस के सफर में सबको साथ चलना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मौशी निज़ाम को शरई उसूलों के मुताबिक बनाने का आज़म है। हमें माली परेशानियां दरपेश हैं, इससे मिलकर हल करना है। पाकिस्तान में इस्लामी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत है।
वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक की आला सतह वफ्द के साथ जायजा इजलास। सिंध में जारी मंसूबों की पेशरफ्त और मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के $3 अरब के 13 अफ़आल मंसूबे जारी हैं। मदर एंड चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम मुंतखब अजला में शुरू करेंगे। ज़रूरी स्टाफ की भर्ती के लिए वर्ल्ड बैंक को तजावीज़ भेजी हैं। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि भर्तियों का जायजा लेकर जल्द मंजूरी देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मेडिकल सिटी के क़याम के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सूबे में लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए भी इन्वेस्टमेंट आई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबरा PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन के क़याम से मुतालिक इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर का डट कर मुकाबला करने के आज़म का इरादा। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान हम सब का है और हम सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासर। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और फेसबुक को बड़े पैमाने पर बंदिश का सामना। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान, भारत, अमेरिका समेत कई ममालिक में सार्फिन को एप्लीकेशंस के लॉगिन में मुश्किलात हो रही है। मालूम नहीं हो सका मेटा सर्विसेज में बंदिश की वजह क्या है। दुनिया भर से 70,000 सार्फिन ने मेटा सर्विसेज में तातुल की शिकायत की। अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर ने शाम की तामीर नौ के लिए आलमी बरादरी से मदद मांग ली। कहा कि ख़जाने में सिर्फ शामी पाउंड्स हैं जिनकी कीमत कुछ भी नहीं। $1 अमरीकी से 35,000 शामी पाउंड्स खरीदे जा सकते हैं। शाम के अपोजिशन रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी का कहना है कि वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएंगे। बशार अल असद के बास पार्टी ने अपनी तमाम सरगर्मियाँ गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी। बास पार्टी का हथियार, आलात और गाड़ियां अबूरी हुकूमत के हवाले करने का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम की तामीर नौ के लिए $400 अरब की जरूरत है। उधर ईरानी करेंसी की कदर में तारीखी रिकॉर्ड कमी। ओपन मार्केट में अमरीकी $7,40,000 ईरानी रियाल का हो गया।